person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। जी सर। ज्वाइन करो। जी सर, जी सर। ज्वाइन करो ना। जुड़ रहे हैं। फिजिक्स का नाम भेजी हो। जी सर, आपके अथी व्हाट्सएप पे भेज दिए। लेकिन टॉपिक कहाँ लिए उसमें? और टॉपिक भी दे दे दीजिए। टाइटल जो है, टाइटल है ना, पूछे। जी 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 सर, दे देते हैं। तीन वो जुड़ल है इसमें तीन वो जुड़ल पता नहीं। ऋतु, प्रणाम सर। आपके थीसिस का क्या टॉपिक है?
आपसे पूछेगा कि आपके थीसिस का क्या टॉपिक है, तो क्या बोलोगी? Changing socio-economic profile of rural women in Bihar with a special reference employment, earning and poverty. फिर बोलो, जरा धीरे धीरे बोलो। Changing socio-economic profile of rural women in Bihar with a special reference employment, earning and poverty. आपके थीसिस में कितना चैप्टर है? 7 चैप्टर। नाम बताइए। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार, थर्ड चैप्टर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट टू वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल बिहार, चौथा वर्क एक्टिविटी एंड सेक्टर एनालिसिस ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार, पांचवा वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग, income and poverty in Bihar, rural women empowerment, income and poverty in Bihar. छठा government programs on women empowerment, government programs effects of women empowerment, employment and earning. और सातवां summary and suggestions. क्या समरी निकला आपका? समरी निकला कि जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है उसका इफेक्ट अच्छा पड़ा और महिला अपना हर एक दृष्टि से उसका चहुमुखी विकास हो पाया। जीविका दीदी के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम, एनजीओ के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम, सब में सबसे महिलाएं लाभान्वित हुई। वो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो पाई, अपने स्किल को डेवलप कर पाई, जिससे समाज में उनका अलग पहचान बना। अच्छा, ये बताइए, जो आप बोली थी कि प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ी थी, उसको मिक्स करके बनाने के लिए बोले थे, उसको जरा पढ़िए तो क्या फाइंडिंग है वर्तमान समय में, क्या फाइंडिंग है इस पर? वर्तमान समय में यही फाइंडिंग है कि महिला जीवन से जुड़ा हुआ विभिन्न तथ्य है, जैसे उसके लिए जो कौशल विकास योजना चलाया गया, और तो जहां पर महिला का कार्यस्थल है वहां उनको उसको सेफ्टी मिलना चाहिए। इस दिशा में सरकार अहम भूमिका निभाती है। जैसे कोई महिला खेत में काम करती है तो उनको वहां पर सेफ्टी मिलना चाहिए। और मधुबनी पेंटिंग भी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड काम होता है, तो वहां पर उनको सेफ्टी मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा फंड मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा चलाए गए कदम से ही, सराहनीय कदम से महिला अपना इसमें महिला कार्यबल भागीदारी में जो है महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। नहीं, तो आप क्या सेफ्टी चाहती हैं? क्या किस तरह का सेफ्टी चाहती हैं? पुलिस प्रोटेक्शन चाहती हैं? क्या सेफ्टी चाहती हैं? हाँ, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ऐसा छेड़छाड़ की घटना हुई है क्या? हाँ, छेड़छाड़ की घटना हो ही जाती है जहाँ जेंट्स और लेडीज एक साथ रहते हैं। है? जहाँ जेंट्स और लेडीज एक साथ काम करते हैं वहाँ छेड़छाड़ की घटना हो ही जाती है। तो सरकार से आप क्या चाहती हैं? वहाँ पुलिस को स्थापित करे? हाँ, पुलिस को भी स्थापित कर सकती हैं। कि गांव में जब जाए सर्वे करने के लिए तो उस समय साथ में पुलिस भी जाए। स्पष्ट बताइए क्या सुरक्षा चाहती हैं? तो आपको गांव में जाके रिसर्च करना है, विभिन्न तरह का फूल को बटोरती है, उससे रस निकाल के उसका फिर रंग बनाती है। हमारी पेंटिंग में क्या होता है, विभिन्न तरह का लोकल गांव के स्तर पर रंग तैयार किया जाता है, कोई सिंथेटिक कलर नहीं इस्तेमाल होता है। नहीं। तो इसमें किस तरह का सेफ्टी आप चाह रहे हैं?
सेफ्टी महिला पुलिस बल को भी इसमें स्थापित किया जा सकता है, जहाँ पर महिला वर्क करती है। सर्वे करने जाए तो एक महिला पुलिस भी साथ में रहे, हम्म यही कहना चाहती हैं? हम्म हूँ कि हाँ? हाँ हाँ श्रीमान। तो हूँ मत कीजिए, समझिए ना। हम्म मुंह में इलायची रखे हुए हैं क्या? नहीं 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 सर। आवाज निकाल के हाँ या ना में जवाब दीजिए साफ साफ। प्रोटेक्शन किस तरह का चाहिए? क्या कभी कोई इस तरह की घटना घट गई है क्या? इस तरह का कोई रिपोर्ट आया है? वैसे गांव में जाकर के सर्वे करना बहुत डिफिकल्ट है, तो गांव के जो लोग होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा ये नहीं रहते हैं भी। ठीक है। स्नेहा, जी सर। आपके पीएचडी का क्या टॉपिक है? मधेपुरा जिला में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आर्थिक विकास में मोबाइल संचार की भूमिका। फिर से नाम बताइए। मधेपुरा जिला में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आर्थिक विकास में मोबाइल संचार की भूमिका। मोबाइल संचार जो है जी सर। का क्या भूमिका चाहती है? फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार आपको दे क्या करना चाहती है? सर मैंने श्रीमान मैंने पाया कि ये एक नई प्रकार की व्यवस्था है, और मैं चाहती थी कि ये लोगों के रोजगार का माध्यम बने, इसलिए मैंने इस पर रिसर्च करना चाहा। और लोगों को इसके प्रति आकर्षित करने के लिए इसमें अपने जीवन के जीवन के संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए मैंने इस पे शोध करना चाहा। नहीं, आर्थिक विकास में मोबाइल संचार की भूमिका तो किस तरह जी से भूमिका करेगा बताइए? 1 2 3 क्या भूमिका करेगा? सर्वप्रथम सर, मोबाइल के द्वारा सभी लोग अब इस विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करके उसका उपयोग रोजगार के क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे किसान उन्नत बीज की जानकारी, नए किस्म के औजारों की जानकारी, और उन्हें मार्केट की जानकारी की भी प्राप्ति हो सकती है मोबाइल के द्वारा। एजुकेशन के माध्यम में अच्छे अच्छे संस्थानों की जानकारी और बहुत सारे बुक की जानकारी इसके माध्यम से हो सकती है। स्वास्थ्य सुविधा में भी इससे हम नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं, और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ढेर सारी जानकारियां हमें इससे प्राप्त हो सकती है। करेक्ट। आपके थीसिस में कितना चैप्टर है? श्रीमान 6 अध्याय है। क्या है, नाम बताइए। सर अभी तो हमको याद नहीं है, लेकिन रात में हम कर लेंगे। देख के बोले। देख के बोलिए। श्रीमान, मधेपुरा जिला की विस्तृत विवरणी पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय में दूरसंचार विभाग की स्थिति एवं उसका विकास क्रम, मोबाइल संचार का विकास एवं मधेपुरा जिले में इसके संचार की स्थिति एवं इनका प्रबंधन दिया गया है। अध्याय 3 में मधेपुरा जिले की संचार व्यवस्था में निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या तथा उनमें संलग्न लोगों के रोजगार की संख्या और स्थिति को बताया गया है। अध्याय 4 में मोबाइल संचार की बाजार में स्थिति एवं उपभोक्ता का उस पर प्रभाव बताया गया है। अध्याय 5 में मधेपुरा के आर्थिक विकास में मोबाइल संचार तथा बाजार और विपणन की स्थिति की समीक्षा की गई है। अध्याय 6 में निष्कर्ष एवं सार से बताया गया है। क्या निष्कर्ष निकला आपके रिसर्च का? श्रीमान, जब मैंने प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित किया तो मैंने पाया कि लोगों के इस विषय में जानने के प्रति बहुत ही इच्छा जाहिर की, और बहुत लोग इससे लाभान्वित भी हुए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे पीसीओ के माध्यम से अपनी जीविका को चला रहे थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे इसके द्वारा अपनी शिक्षा को आगे की ओर ले जा रहे थे। बहुत सारी
जानकारियों के द्वारा किसान अपने अनाज के अपने उत्पादन को बढ़ा रहे थे। आपका चैप्टर 4 में लिखा हुआ है मोबाइल संचार की बाजार की स्थिति और उपभोक्ताओं का उस पर प्रभाव। उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा? मोबाइल से उसको खबर दिया गया उपभोक्ता को क्या कि लेटेस्ट सामान आ गया है। श्रीमान, उपभोक्ताओं को ये पता चला कि अब हमारे यहाँ मधेपुरा जिला में वोडा, BSNL, आइडिया ढेर सारे नेट कनेक्शन उपलब्ध हैं। साथ ही उन्हें नए नए प्रकार के ऐप की जानकारी हुई और ढेर सारे माध्यमों से नए नए जानकारी एकत्रित करने की भी जानकारी प्राप्त हुई। ऋतु, जी सर। तुम्हारा थीसिस का जो चौथा चैप्टर है वो क्या है? वर्क एक्टिविटी एंड सेक्टर एनालिसिस ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार। इस पर वर्क आपका एक्टिविटी इस पर क्या आपने पाया? रूरल वुमेन के बारे में कुछ बतलाइए जो आपके फाइंडिंग में है। सर, इसमें हम कुछ अच्छा से नहीं पढ़ पाए। थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर आप ही से समझने के लिए रखे हुए थे। चैप्टर में क्या इसमें है? हमको इसमें इसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर, और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में अंतर, और उसमें महिला कैसे कैसे काम करती हैं, ये सब नहीं समझ पा रहे हैं। थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा हमको भारी लग रहा है। क्या है उसे पढ़िए तो। चैप्टर है सामने में? हाँ, वो सामने में ही रहता है। हाँ, उसको निकालिए ना जरा। स्नेहा, तुम्हारा ठीक है? सर, इसमें हम और कुछ नहीं करे सर, इतना ही ना। बस इतना ही बोला, ज्यादा इसमें बोलने का नहीं है। 1-1.5 मिनट तक टाइम देगा, उसका फिर थ्योरी भी और आज जो आप पढ़ाए हैं मार्शल का सारा लॉ पढ़ लेते हैं। और वो सब तो पढ़िए लो ना, वो तो नॉलेज का चीज है। स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना ही ना है। जी जी सर। जी मुख्य काम पढ़ाना है। इसे पढ़ाने वाले बात पर सही सही बोलना है। और जी तुम्हारा जी सर। थीसिस का काम ठीक है, आवाज भी सही है। और तुम क्या करो, जो आ, नाम है इसका, जी नाम कितना चाहे, वो चैप्टर है ना, जी जी, उसका याद कर लेते हैं। हाँ, उसको याद करो। और सर वो भी याद कर ले कि किस किस बुक से कहाँ से कौन कौन से अथी से सर्वे किए हैं, उस बुक का भी नाम याद कर ले। हाँ, उसका नाम याद कर लो केवल। अच्छा जी, ठीक। नाम ठीक है। याद कर दो। जय। ठीक है। तो हम जय सर। हाँ, जाओ। प्रणाम सर। खुश रहो। अच्छा से देना कल। जी सर। पढ़ दें सर। हाँ, पढ़ो। The difference between organized and unorganized sector is the based on organization and nature of problems in employment in this sector. The difference between these two is not functional as between agriculture, industry and services, because this function may be found in both the sectors. According to the committee of the status of women 1974, the real difference between them lies in the organization of productive relation, the degree of penetration of public control and regulation, and recognition of data collective agencies and scientific investigation. इसमें बोलना है तुमको हाँ, कि आंकड़ों की सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि कहाँ से हाँ, उसका कलेक्शन किया गया है।
अच्छा। तो जो विभिन्न स्रोत से आंकड़ों का कलेक्शन किया गया है हाँ। वो सरकारी स्रोत है। सरकारी स्रोत का डेटा जो है, डाटा नहीं बोलना, डेटा बोलना है, डेटा। डेटा। इंग्लिश में होगा डेटा, हिंदी में हाँ। होगा आंकड़ा। अच्छा। हाँ, डाटा इंग्लिश में डेटा, इंग्लिश में इंग्लिश में डेटा, डेटा, हिंदी में आंकड़ा। आंकड़ा। डाटा कहीं नहीं है। हाँ। डाटा और टाटा जो है वो अपना घर में करो। अच्छा। डाटा टाटा, हाँ। हाँ। डाटा गलत शब्द है हाँ। और टाटा ठीक है। कोई जा रहा है तो टाटा टाटा करते हैं। इंग्लिश में जब वहां बोलोगी इंग्लिश टर्म है, तो उसको बोलना डेटा। क्या बोलोगी? डेटा। डेटा अर्थात आंकड़ा। आंकड़ा। सरकारी क्षेत्र के जो आंकड़ा होते हैं उसमें सत्यता होती है। उसका जो कलेक्शन किया जाता है वो एक खास तरीके के आधार पर किया जाता है। तो उसके आधार पर जो तुम्हारा टॉपिक क्या है, वीमेन का है ना? हम्म। वीमेन एम्प्लॉयमेंट, वीमेन का क्वालिटी, वीमेन का जो प्रोडक्टिविटी, इन सभी पर इसका असर बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए हम अपने शोध में इस बात को देखे हैं कि वीमेन का क्या भूमिका है और कैसे इनका रोल जो है अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहा है। अभी का जो आधुनिक डेटा, जो तुमको नहीं बोला था कि आजकल सरकार कह रही है कि डेटा बहुत अच्छा आ रहा है, औरतों के अधिकार बढ़ रहे हैं, औरतों को सफलता मिल रही है जो काम कर रहा है। बहुत ज्यादा लखपति दीदी का कंसेप्ट आ गया है गांव में। लखपति दीदी का क्या मतलब होता है? तो लाख रुपए का बिजनेस गांव में करती है और बैंक से कर्ज लेती है, उधार लेती है और औरतों के बीच में बांटती है। उस पैसे से वो कोई फ्राक बना के बेच रही है, कोई मफलर बना के बेच रही है, कोई पैड बना के बेच रही है, कोई रुमाल बना के बेच रही है। इस सब तरह का कार्य होने से उसके आर्थिक जीवन में बड़ा ही सफलता हो रहा है। और बैंकों से ऋण लेकर के भी काम को किया जाता है, तो ऋण लेने की भी सुविधा है ना? इस हाँ तरीके से जी इसको सर। देख के एक बार अपने मन से बोलो ना। सरकार के द्वारा जो डेटा उपलब्ध कराया जाता है, हाँ, उसमें इस बात की उसमें कितनी सच्चाई है, जहां से हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के जगह पे निर्भर करता है। वोमेन गांव में ही अपना बिजनेस को बढ़ाती हैं, अपना सरकार के द्वारा दिए गए ऋण के माध्यम से। वाक्य को पूरा बोलो ना, रुक काहे जाती हो? सरकार के माध्यम से बोलो, स्टॉप नहीं ना, कंप्लीट वाक्य को करो। जो एज ए स्टूडेंट बात करो, तुम बात कर रही हो अपने स्कूल के मास्टरनी वाला, तो स्टूडेंट के सामने में आधा बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। कंप्लीट वाक्य बोलो कि मैंने शोध में ये पाया, ऐसे करके बोलो ताकि लगेगा कि तुम शोध में गांव में गई और शोध की। तो सर इसको लिख लेंगे तभी बोल पाएंगे। अरे जो बोल तो ठीक ही रही हो ना, जो बोल रही हो उसको लिख लो पहले। जो तुम्हारा उसमें जो टाइटिल है उसी को घुमा फिरा के बोलना है। टाइटिल बदलना नहीं ना है। टाइटिल क्या है? टाइटिल है वर्क एक्टिविटी स्टेटस एंड सेक्टर एनालिसिस ऑफ रूरल वुमेन इन उतना बिहार। लंबा नहीं ना बोलो, 4 गो वर्ड पहले बोलो ना। वर्क एक्टिविटी बस स्टेटस। रुक जाओ। पहला हुआ वर्क, हाँ। लिखो कागज पर। हाँ। पहला हो गया वर्क एक्टिविटी, काम का विवरण, क्रियाओं का विवरण। अब दूसरा वर्ड बोलो। एंड सेक्टर एनालिसिस। हाँ लिखो, विभिन्न प्रक्षेत्रों का विश्लेषण। दूसरा पॉइंट लिखो, उसी में पॉइंट निकल रहा है, विभिन्न प्रक्षेत्रों का विश्लेषण। जैसे पेंटिंग का क्षेत्र है, कपड़ा बुनने सिलने का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है। औरत बहुत तरह का काम करती है, खाना पकाने का
क्षेत्र है, ये सब में काम किया जाता है। तीसरा वर्ड बोलो। ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार। हाँ लिखो। भारत के बिहार में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पहले से भी बहुत सुधार हुआ है। गांव गांव में शौचालय बनने के कारण महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। सम्मान से जीने का अवसर मिला है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, ऊंचा हुआ ऊंचा है। उठा है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता महिलाओं को मिल रही है। चाहे मधुबनी पेंटिंग हो, चाहे फूलों की बागवानी हो, चाहे बच्चों का स्कूल खोलने का हो, इन सभी में आर्थिक सहायता महिलाओं को मिल रहा है। मैंने अपने इस शोध में इन सब बातों को पाया है और मुझे हर्ष हो रहा है कि आने वाले समय में महिलाओं की आर्थिक स्थिति, उनके जीवन स्तर में सुधार। मैंने अपने शोध में इन सब बातों को पाया है जो अपने जीवन काल में आर्थिक स्थिति में सुधार पा रही हैं। और महिला अपने जीवन काल में महिलाओं में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही है। बिहार में शराबबंदी के कारण परिवार में आंतरिक खुशी लौटी है। मैंने अपने शोध में पाया है कि महिलाओं के जीवन स्तर में लगातार सुधार हुआ है। और वो उसमें डिफरेंस सर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। हाँ बता रहे। तो पीएचडी वाले व्याख्याता
कि, 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 के साक्षात्कार की तैयारी। हम्म, के साक्षात्कार टॉपिक तुम क्या बताई हो अपना? जिसमें अभी जिसको अभी बता रहे हैं सर। नहीं नहीं, ऊपर में टॉपिक क्या है तुम्हारे थेसिस का? चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार। रुक जाइए। हाँ, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ प्रोफाइल ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार। रूरल वुमेन इन बिहार, हम्म, यही ना है? हाँ और भी इसमें लाइन है? हाँ, विथ स्पेशल रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट अर्निंग एंड पॉवर्टी। वो ब्रैकेट में है क्या? हाँ, वो ब्रैकेट में है। है हाँ, ब्रैकेट में है। विथ स्पेशल रेफरेंस विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट अर्निंग एंड पॉवर्टी। एम्प्लॉयमेंट अर्निंग एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी। अब देखिए, इसमें आपको जो है प्रश्न क्या रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दूसरा रहेगा प्रश्न कि गरीबी किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न रहेगा इसमें कि अर्निंग किसे कहते हैं? प्रश्न रहेगा कि रूरल वुमेन तथा अर्बन वुमेन की स्थिति बिहार में कैसी है? बिहार में कैसी है? सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं? घुसते आपको इतना बात पूछ देगा, टॉपिक का जो आपका हेडिंग है उसी से। अच्छा, तो आपके पास ये है, मोबाइल है ना? जी सर। उसमें गूगल है, हम्म, देखिए हो कि नहीं? हाँ देखे हैं। ऊपरे में रहता जी लिखा रहता है,
हाँ गूगल, हाँ जी। उसको खोलो, उसमें मुंह से भी बोल सकते हो, लिख भी सकती हो। एक ऐसे रहता है, हाँ। उसको छुओगी तो मुंह से आवाज आवेगा कि मुंह से बोलो। उससे पूछो कि इम्प्लायमेंट का क्या अर्थ होता है, पूछो ना। एम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ होता है? जॉब, नौकरी, काम। है ना। हम्म। अब इसका उत्तर लिखो। पूछेगा रोजगार किसे कहते हैं, हम्म। तो जॉब, नौकरी, काम को रोजगार कहते हैं। गांव में जो है नौकरी कम है, जॉब कम है, लेकिन रोजगार का वहाँ क्या कारण है? स्वरोजगार है। हम्म। औरतों का भी स्वरोजगार है, और मेल जो है उनका भी स्वरोजगार है। एम्प्लॉयमेंट वह क्रिया है जिसमें काम करने के बाद आर्थिक वेतन मिलता है। आर्थिक लाभ होता है। उस आर्थिक लाभ को वेतन कहिए, कमीशन कहिए, कैश रिवार्ड कहिए, जो कहिए, लेकिन आर्थिक प्रगति होती है। एम्प्लॉयमेंट में है और हमारी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो पूजा पाठ है। हम्म। 8-8 घंटा बैठे हुए हैं मंदिर में और सुन रहे हैं कथा कहानी, तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पंडित हाँ। जी का भले एम्प्लॉयमेंट है, या लाउड स्पीकर वाला का एम्प्लॉयमेंट है, दरी चादर वाले का एम्प्लॉयमेंट है, कुर्सी वाले का एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आप जो बैठ के देख रहे हैं आपका वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि काम करने के बाद मौद्रिक आमदनी हो। ठीक है। हम्म। और भीख मांगने से भी मौद्रिक आमदनी होती है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो अपराध किस श्रेणी में होता है? वो समाज में कुरीति है। जुआ खेलने से भी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जुआ खेलना, मटका खेलना, ताश खेलना, ये सब से पैसा अगर आप कमाते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। वो एम्प्लॉयमेंट वही होगा जिसे करने से उत्पादन हो। हम्म। लिख लीजिए मेरे बात को। हाँ, लिखे हैं सर। रोजगार का मतलब होता है काम करने के बाद मौद्रिक आय की प्राप्ति होती है, वह रोजगार कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट वह क्रिया है जिससे आर्थिक लाभ होता है। दूसरा है गरीबी। हम्म। गरीबी का दुष्चक्र होता है। हम्म। गरीबी का क्या होता है? दुष्चक्र होता है। दुष्चक्र होता है। आमदनी कम है खर्चा ज्यादा। तो आपका बचत भी कम होगा, हाँ। आपका विनियोग भी कम होगा, हाँ। आपका पूंजी निर्माण भी कम होगा, हाँ। और फाइनली फिर आमदनी आपका कम होगा। हाँ। इसी चक्कर में आप पूरा रहिएगा। एक ही चक्कर को, चक्कर देखिए, अगर आपका चक्कर चल रहा है ऐसे, ऐसे चल रहा है, ऐसे चक्कर चल आय रहा है, कम। हाँ। तो यहाँ पर क्या है? कम आमदनी है, आय। हाँ। कम आय है। तो यहाँ ये कम आय हो गया, तो यहाँ क्या होगा? फिर कम कम बचत। कम बचत होगा। हम्म। कम बचत होगा तो यहाँ क्या होगा? कम पूंजी, कम विनियोग होगा।
कम विनियोग होगा। यहाँ क्या है? कम पूंजी निर्माण होगा। तो इसको क्या कहेंगे? गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का क्या है? दुष्चक्र। दुष्चक्र। इसको इसी को रैगनर फ्रिश दिए थे ना, गरीबी के हाँ, दुष्चक्र को। इसको देने वाले नाम का अर्थशास्त्री का नाम है रैगनर रैगनर। फ्रिश। रैगनर। फ्रिश। रैग- FRISH। रैगनर फ्रिश। इसको क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में कहा जाएगा गरीबी विशस। का। हाँ, विशस। सर्किल ऑफ वाइसेस, विशेष कुछ कहा जाता है। विशस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। हाँ। तो तुमको पूछेगा कि आप हम्म। गरीबी, आपका थेसिस के ऊपर में गरीबी लिखा हुआ है, हाँ। कहेगा हाँ, कि कल तो है। कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है। तो बताना है कि श्रीमान गरीबी का दुष्चक्र जो है वो रैगनर फ्रिश ने दिया है कि कम आय होगी, कम बचत होगा, कम विनियोग होगा, कम पूंजी निर्माण होगा, और फिर कम आय होगी। वो यही चक्कर चलता रहेगा जीवन भर आपके साथ। लेकिन अगर अर्निंग होने लगेगा, आय बढ़ने लगेगा, तो चक्कर रहेगा कि टूट जाएगा? आय बढ़ने लगेगा तो चक्कर टूट जाएगा। चक्कर टूट जाएगा तो देखिए ऐसे होगा। यहाँ हम्म। से चल रहा था, यहाँ जा रहा था ना, तो हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा कि चक्कर बीच में से टूट जाएगा। हम्म। कैसे टूटेगा? सो देखिए, यहाँ से चलेगा, देखिए यहाँ यहाँ आके सटेगा नहीं। हाँ, जैसे कम ही आय पर सट था, लेकिन कम आय पे नहीं सट रहा है। हर चक्कर जो है बड़ा होता चला जाएगा। तो हाँ। इसको कहा जाता है वर्चुअल वर्चुअल हम्म। साइकिल। वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ। ओ। इसको कहा जाता है विकास का सुचक्र। विकास का सुचक्र। सुचक्र। अब यहाँ पर आपका क्या था? निम्न आय था। हम्म। यहाँ पर क्या था? निम्न बचत। हाँ। यहाँ क्या था? कम विनियोग। निम्न विनियोग। हाँ, उधर कम पूंजी निर्माण। यहाँ क्या था? कम कम पूंजी पूंजी निर्माण। कम पूंजी निर्माण। और एक बार फिर उधर कम आय। अब कम आय पर नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा हम्म। यहाँ। अधिक हम्म। आय। अधिक आय। हाँ। सब में अधिक लग जाएगा। हम्म। अधिक आय, अधिक बचत, अधिक विनियोग, अधिक विनियोग, अधिक विनियोग, अधिक पूंजी निर्माण, या फिर अधिक आय। और उसका फिर यहाँ हो जाएगा अधिकतम आय। अधिक से भी हम्म। बढ़ेगा अधिकतम आय। हम्म। तो वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ चाहिए। और ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमको शिक्षा में विकास, स्वास्थ्य सेवा,
स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, वेतन आय में वृद्धि, तो अपने हो जाएगा पूंजी निर्माण में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि, आर्थिक विकास में सतत वृद्धि, यही चलता रहेगा, यही सूचक्र चलेगा। क्या चलेगा? सूचक। सूचक्र चलेगा। बस इतने आपको जो है याद कीजिएगा। और आपको सुनाइएगा अगले क्लास में। ठीक सर। ये सबको अपने से बोलो, अपना अकेले में जोर जोर से बोलो। नहीं हो तो मोबाइल में टेप करने वाला वो है ना, रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, हाँ। उसी को ऑन कर दो, अपना जवाब दो और फिर हमको सुनाओ, तो देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। सेल्फ करना है ना, किसी को उसमें लेना नहीं है। जो तुम्हारे पास में है उससे रिकॉर्डिंग का सीख लो, कहाँ पर रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्ड दाबोगी, तुम बोल रही हो, उसमें रिकॉर्ड होता चला जाएगा। खत्म हुआ, ऑफ कर दो, और तब उसको खोल के देखो कि जो प्रश्न पूछे उसका जवाब तुम किस तरह से दी। ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है, समझी कि नहीं समझी? हाँ जी सर, वो तो जरूरी है। चेहरा को फेस ब्लैंक मत करो, पकड़ा जाता है, एकदम भक हो गया कि बुझा ही नहीं रहा है। वैसा नहीं, बराबर समझो कि हमको बुझा रहा है। और इसके लिए कुछ लाइन याद रखो, जो बोलना हुआ तो लगातार बोलेंगे। जो लिखवा रहे हैं उसको याद करो ना, याद करो, अपने मन में डालो और उसको बोलो। कुछ पूछे 10 लाइन अपना बोल देना है। और जो बोल रहे हो कोई गाली तो रही है, वो आपके कंटेक्स्ट का चीज है। लगातार बार बार बोलने से फ्लो बनेगा। कब है तुम्हारा इंटरव्यू? 7 तारीख को है। हाँ, तो 7 आने में भी बहुत दिन है। आज तो कितना तारीख है? 4 है। 4 है। कल तो वह करेगी, जो जा रहा है देने के लिए जा रही है, उससे हाँ। कल पता चलेगा। तुम इसको घर में बोलो और टेप करके हमको सुनाओ। घर में बोलने में कोई जी सर। प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं सर, घर में कै गो टेप सुनाओगी, कै बार? 4-5 टेप तो जरूर सुना देंगे। हाँ तो ठीक है, अब झूठ नहीं बोलना, पाप लगेगा। नहीं 4-5। सर, ये फोर्थ चैप्टर जो आप लिखा है ना, फोर्थ चैप्टर वर्क हाँ एक्टिविटी वाला, हाँ। उसको तो खैर बहुत जरूरी है बोलना। और ये गरीबी का दुष्चक्र वाला। अरे हम वो सब बात छोड़ो, तुम 4-5 हाँ। बार बोली हो, 4-5 बार टेप करना है। हाँ हाँ, तो हमको वही लगता है फोर्थ हमको, चैप्टर को करेंगे। और जो भी हो, 5 हाँ 5 बार एक ही बात को बोलोगी ना, तबे ना होगा 5 बार। हाँ। एक बार 5 मिनट बोल दो, ऑफ कर दो, फिर एक बार रिवाइज फिर करो, 5 फिर बोलो, फिर थोड़ी देर बाद फिर तुरंत नहीं, रुक रुक के, तो 5 में अंतर आने लगेगा, तो तुम्हारे भीतर से भाव जगने लगेगा। इलायची खाती हो कि नहीं? खाते हैं। हाँ, तो रात में इलायची खा के एगो इलायची चबाओ, आम तो चबा के थूक दो, फिर एगो लौंग लो, चबाओ मुंह में और थूक दो, कुल्ला करो और तब सो। ये काम आज से शुरू कर दो।
सीधे ब्रेन तुम्हारा दुरुस्त करेगा। और जो बता रहे हैं उसको पालन करना है। आप कह रहे इलायची खाने के लिए, तो बड़ी इलायची नहीं खा लोगी, नहीं, इलायची का। छोटा वाला इलायची, हाँ हरा इलायची होता है। है, छोटा इलायची हरा इलायची होता है। एकदम ठीक बोल रही हो। आज रात से शुरू करो, इलायची को लेना है, मुंह में डालना, चबाना है, थोड़ी देर में उसमें कितना उसमें दाना रहता है, कभी गिनी हो? नहीं सर। क्या करती हूँ, जीवन बीतता जा रहा है। आज खोलोगी उसको, इलायची को खोल के दाना गिनोगी, कितना अच्छा। दाना है वो कागज पर लिख लोगी, ठीक है? हाँ। हाँ। दूसरा, तो नारंगी है, उसके भीतर में कितना फाक रहता है, कभी गिनी हो? नहीं सर। लिख लो भी। एगो नारंगी बाजार में खरीदोगी और उसको छील के देखोगे कि उसमें कितना फाक है, 8 गो है कि 12 गो है कि 7 गो है कि 13 गो है। 2 गो क्वेश्चन लिख दो, जो बता रहे हैं इंटरव्यू में इसी तरह से पूछा जाता है, हाँ। नॉर्मल करने के लिए। ओ, इलायची में कितना दाना? हाँ, इलायची में कितना दाना है और नारंगी में कितना पीस होता है भीतर, इनसाइड। बाहर से एक नारंगी है लेकिन भीतर में, जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इंडी गठबंधन, हमारे कांग्रेस पार्टी का, उसका गठबंधन में एगो नहीं है, 10 गो पार्टी उसमें मिला हुआ है। तो ये तुम्हारा हुआ।